राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और सीआईए इंचार्ज के बीच का विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। इस विवाद को लेकर हरियाणा की सियासत में जबरदस्त घमासान मचा है। दुष्यंत चौटाला समेत तमाम नेता मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों के नेता इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच दुष्यंत चौटाला ने ऐलान किया है 27 अप्रैल को मामले को लेकर हिसार में एक छात्रा पंचायत की जाएगी। इस पंचायत में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जेजेपी ने सीआईए का एक और वीडियो जारी किया है। जेजेपी हल्का प्रधान के घर में घुसने का आरोप लगाया है। वहीं मामला मानवाधिकार और SC/ST आयोग तक पहुंच गया है। मामले में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। साथ ही हुड्डा ने कहा कि राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए साजिश भी हो सकती है। आज अपने इस खास कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बड़े सवाल कि पुलिस की कार्यशैली पर क्यों उठे सवाल। GJU विवाद में क्या राजनीति हावी है? राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए क्या ये कोई षड्यंत्र है? इसी विषय पर चर्चा होगी। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा। इस पूरे मामले को हम समझने की हर एक मेहमान के नजरिए से कोशिश करेंगे। और जो घटनाक्रम गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में 16 तारीख 17 तारीख को हुआ और जिस तरीके से हमारे 6 साथियों को पुलिस द्वारा बिना वारंट बिना नोटिस के रातों रात अरेस्ट किया गया और अरेस्ट के साथ साथ उन साथियों के घर से उनके डीवीआर्स को चोरी किया गया, उस सब पर डिटेल में चर्चा भी हुई है। और चर्चा के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में 2 रेजोल्यूशन, एक छात्रों के लिए और एक जो परिस्थिति लॉ एंड ऑर्डर की है उसके उपरांत पार्टी ने पारित करे। आगामी 27 तारीख को छात्रों के हित में एक महापंचायत करी जाएगी। सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि इस लड़ाई के अंदर अपने शिक्षण संस्थानों को बचाने के लिए राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सबसे अनुरोध है कि इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें। ये कोई जननायक जनता पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं, ये लड़ाई हर उस छात्र के हित की है जिसको यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया जाता है। आज हमारी बहनें सुसाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी प्रताड़ना है। जिस तरह का बड़ा करप्शन के अलग अलग चार्जेस हो, मैनिपुलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस हो, इंक्वायरीज के अंदर डिले किया जा रहा है चुनिंदा लोगों को बचाने के लिए, इसके विरुद्ध में होगा। उस दौरान पूरा हंगामा हुआ है। पता नहीं, मैं तो क्या हुआ। अगर कोई गलती है, कोई है उसका, तो संज्ञान लेना चाहिए सरकार को। क्या मामला है करना चाहिए। किसी ने जाति करी है और मैं ही जाति कर रहा हूं तो वो करना चाहिए। नहीं, कई दफा राजनीतिक भूमि खिसकी हुई, लोग भी प्रयास करते हैं अपनी भूमि तैयार करने के लिए। क्या है मामला वो तो जांच से पता लगेगा। बी टीम है भाई, बीजेपी की बी टीम है ये, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, सबको मालूम है जो बीजेपी कहती है वही करते हैं। देखिए, केवल एक दुष्यंत जी की बात नहीं है, वो ठीक है, उनकी अपनी पार्टी है, सरकार में साझा भी रहा उनका, आज वो विपक्ष में भी है। और विपक्ष में भी क्या कहूँ, मैं खुद आज चौटाला साहब बयान दे रहे थे कि थोड़े दिन पहले खट्टर साहब ने उनको फ़ोन करके बोला था कि आप हमारे राज्यसभा के उम्मीदवार बन जाओ, तो इसका मतलब तो उनकी अच्छी मित्रता है, कोई ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जनरल में बात करता हूँ, कोई एक दुष्यंत जी की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी यदि यूनिवर्सिटीज़ में भ्रष्टाचार है और उसके ऊपर कोई आरोप लगाती है, जांच की मांग करती है या वहाँ को जाते हैं,
तो उनसे अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मेरी निजी राय में। ये कोई पॉलिटिकल वो नहीं स्टेटमेंट कि भी कोई भी व्यक्ति जाए, हम जाए तो हमारे साथ भी सही व्यवहार और बात सुनी जाए। छात्र अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं, कोई मांग करते हैं, किसी करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसकी सरकार को उच्च स्तरीय जांच करानी चाहिए, सीबीआई से जांच हो या हाईकोर्ट की चीफ जज से जांच होनी चाहिए, ताकि निष्पक्ष चीज सामने आ। और पहले हम अपने दो सहयोगियों का रुख करते हैं, इस पूरी खबर को विस्तार से उनके जरिए समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और फिर मेहमानों का रुख करेंगे। हिसार से हमारे साथ कुलदीप सिंह जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से साहिल रुखाया मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी, ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट अब निकल के सामने आ रहा है? चूंकि अब तो हमने दुष्यंत चौटाला की ये बाइट भी सुन ली है, जहां कई दावे उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, वीडियोज का जिक्र किया जा रहा है और वो वीडियोज भी हम लगातार यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, इस समय अब जो एसआईटी पुलिस द्वारा बनाई गई है उसको डीएसपी कमलजीत सिंह लीड कर रहे हैं। वो एसआईटी जांच कर रही है। दुष्यंत चौटाला के पक्ष से भी एक शिकायत दी गई है सीआईए इंचार्ज के खिलाफ। इसके साथ साथ सीआईए इंचार्ज की तरफ से भी दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ शिकायत दी गई है। दोनों की जांच अभी जारी है, ऐसा पुलिस का जो है वो कहना है। वहीं बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में जो है सीआईए की टीम जो है वो जेजेपी के नेता रवि आहूजा के घर पहुंची हुई है और उसी जो है गली में लगे हुए सीसीटीवी का वो फुटेज है जिसमें सीआईए कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं। रवि आहूजा के घर जो है रेड करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे। इसके साथ ही साथ जो है ये आरोप है जेजेपी का कि जो सीआईए के कर्मचारी है वो जो कहीं ना कहीं हथियार लेकर वहां पर पहुंचे थे और जिस तरीके से वो अचानक रातों रात अगर पहुंचते हैं और परिवार के साथ बिना महिला पुलिस के पहुंचते हैं, परिवार के सामने महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थी, तो ऐसे में हथियार लेकर जाना कहीं ना कहीं बच्चों को डराने वाली बात है। बच्चे डरे हुए हैं, उनका परिवार सहमा हुआ है। ये उनका आरोप है कि इस तरीके से जो गलत व्यवहार पुलिस की तरफ से किया गया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। वहीं जो अन्य नेता है जेजेपी की, चाहे वो तरुण गोयल है, उनके घर भी पुलिस इसी प्रकार से दबिश देती है। और इसके साथ ही साथ जो है जेजेपी नेताओं की तरफ से आरोप भी है कि डीवीआर उतारने के लिए जो है कहीं ना कहीं बच्ची के ऊपर चढ़ गए, बच्ची सो रही थी वहां पर। तो ऐसा ये आरोप है जेजेपी नेताओं का कि पुलिसकर्मियों का जो दुर्व्यवहार है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। तो अब ऐसे में किस तरह की कार्रवाई जो है पुलिस अधिकारियों पर सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि एक के बाद एक सीसीटीवी जो है जेजेपी की तरफ से पेश की जा रही है। फिलहाल जो सीसीटीवी आई है उससे कहीं ना कहीं जो है पुलिस की कार्रवाई पर सवाल या निशान जरूर खड़े होते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल कुलदीप, मैं आऊंगी आपके पास। साहिल, मामला अब ये भी यहाँ पर सामने आ रहा है कि ये सब कुछ राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार इसको लेकर जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है, चाहे वो जेजेपी के नेताओं की हो या फिर ओपोजिशन के लीडर भी लगातार इसको लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ऐसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अगर ये जिस तरीके से राजनीतिक जमीन तलाशने की साजिश है, इसको भी देखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस पर अब ओपोजिशन भी जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है और यह भी कह रहा है कि अगर एक्चुअल में ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान भी लेना चाहिए और कहीं ना कहीं ये राजनीति जमीन तलाशने की साजिश भी जो है वो हो सकती है। राव नरेंद्र सिंह जो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कई बड़े सवाल जेजेपी पर खड़े किए हैं। तो ऐसे में अब लगातार मामला जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं जेजेपी लगातार इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रही है कि किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किए जा रहे हैं। आज सुबह ही जो दुष्यंत चौटाला है उनकी ओर से एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो जारी किया गया, जिसमें तमाम एलिगेशन जो है वो पुलिस प्रशासन पर लगाए गए कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता के यहाँ सीआईए स्टाफ के कर्मचारी पहुंचते हैं और जबरन उनके घर घुसते हैं। लेकिन पुलिस का भी दावा इस वीडियो पर सामने आ गया है। जो हमारी बातचीत हुई है वहां के जो पुलिस अधिकारी है, जब हमने उनसे इस वीडियो के बारे में पूछा, इस इंसिडेंट के बारे में पूछा,
पूछा तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में पुलिस की ओर से तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की गई है और इस मामले में जो रवि व्यक्ति जो है, जो बताया जा रहा है, इसको अरेस्ट भी कर लिया है, कोर्ट में पेश भी कर दिया गया था और उसके बाद इसको जमानत भी मिल गई है। तो अगर इस तरीके का कुछ होता, इनलीगल गिरफ्तारी की होती, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में भी इसका ऑब्जेक्शन जो है वो उठता। तो पुलिस का दावा इस तरीके का सामने आ रहा है। तो अब दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 27 तारीख को हमने छात्रों की महापंचायत हिसार के अंदर बुला ली है, इस पर एक कड़ा डिसीजन जो है वो लेने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, कहां रुकेगा, किस तरीके का आगे किस तरीके की सिचुएशन जो है वो इसमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया साहिल और मेरे दूसरे सहयोगी कुलदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो देखिए, अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक तूल इस मामले ने पकड़ लिया है। दुष्यंत चौटाला ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी तरफ से सफाई पेश कर दी गई है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इसे कह रहे हैं कि ये राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। और जो वीडियोज इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहे हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर बंदूक लेकर अंदर जाते हुए लोग दिख रहे हैं, अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की देखिए कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। और क्यों सवाल उठ रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है यहाँ पर है। जेजेयू केयू विवाद में अब क्या राजनीतिक एंट्री हो गई है? क्या वाकई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्योंकि 27 अप्रैल को छात्र पंचायत भी बड़े लेवल पर बुलाई जा रही है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अब आखिर इस पूरे मामले का आगे भविष्य क्या होगा? क्या ये राजनीतिक में ही उलझ के रह जाएगा या कोई नतीजा, कोई रिजल्ट इस मामले का सामने आने वाला है? तो देखिए, दुष्यंत चौटाला ने कई मुख्य आरोप लगाए हैं, उनकी तरफ से कई दावे भी किए गए हैं। उन्होंने एसपी के जो प्रेस नोट है उसे भी उन्होंने झूठा बताया है। हिसार एसपी ने कहा कि सीआईए कर्मी ऑफ ड्यूटी था, वो घर जा रहा था, हथियार नहीं था। लेकिन दुष्यंत ने 4 तस्वीरें शेयर करके इस पूरे मामले को उन्होंने एक बड़ी चुनौती के रूप में दे दिया है। और पुलिस की कार्यशैली पर आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं, ये भी इस सवाल का भी जवाब तलाशना बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि अब ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक हलकों की एंट्री इस पूरे मामले में हो गई है। हिसार की गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी में ये जो पूरा विवाद हुआ है, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का काफिला रोकने के मामले में अब जेजेपी ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनके पास कोई फुटेज है, उनके पास कोई सबूत है, तो वो उसे सोशल मीडिया पर क्यों वायरल कर रहे हैं, वो उसे पुलिस को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? 17 अप्रैल सुबह 3:57 पर सीआईए इंचार्ज पवन कुमार हाथ में पिस्तौल लेकर जजपा के हिसार से जिला प्रवक्ता रवि आहूजा के घर में दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक करके उनका परिचय आपसे करवाते हैं। शंकर धूपड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी पार्टी से। शंकर जी, स्वागत आपका। विजेंद्र रेणु हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है इनेलो पार्टी से। विजेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत। विवेक चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेजेपी पार्टी से। विवेक चौधरी जी, आपका भी बहुत स्वागत। और केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मलकानिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। विवेक चौधरी, चूंकि शुरुआत में सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगी, क्या आपको वाकई लग रहा है कि इस मामले में राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि आप पर आरोप लग रहा है? कहा तो यह भी जा रहा है कि जब आपके पास सबूत है तो उसे सोशल मीडिया पर वायरल क्यों कर रहे हैं, उसे पुलिस को क्यों नहीं दे रहे हैं, या इस मामले में आगे कोई कार्रवाई क्यों नहीं होने दी जा रही है? पूर्वा जी, पहले तो मैं तमाम प्रवक्ताओं को नमस्कार करूंगा। और आज जो बात पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष ने कही कि राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश की जा रही है, तो वो हमारे ऊपर सवाल खड़े नहीं कर रहे, वो अपने तमाम उन विधायकों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं जो बारी बारी होते भी रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर, जिनके वो नेता बन के बैठे हैं। आज उन विधायकों ने समर्थन करने का काम किया और दुष्यंत जी के पक्ष में बात करने का काम किया, चाहे उसमें रामकरण काला जी हो, चाहे कुलदीप भट्ट जी हो, चाहे गोकुल सेतिया जी हो। तमाम उन विधायकों ने दुष्यंत जी का, चाहे भरत बेनीवाल जी हो, और यहां तक कि पंजाब के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजा वड़िंग जी, उन्होंने तक इस घटना की निंदा की और दुष्यंत जी का समर्थन करने का काम किया। आज देखने की बात यह है कि किस तरह एक बात को बार बार घुमाया जा रहा है। आपने कहा कि सोशल मीडिया पे क्यों शेयर कर रहे हैं, पुलिस को क्यों नहीं देते? आज से 4 दिन पहले पुलिस को जो कंप्लेंट दी गई थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर दी पुलिस ने? हम तो एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ
जेजेपी के कार्यकर्ताओं को किस तरह वीडियो जारी है, अभी तो एक वीडियो जारी हुई है, अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो निकल के आएंगी। ये वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए सुबह 4 बजे वो उसके घर पे जा रहे हैं और रिवॉल्वर लोड करके जा रहे हैं। आज एक वीसी से मिलने के लिए अगर छात्र नेता अगर यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, अगर गमला टूटता है तो उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है, और रात के अंधेरे में किस तरह लोगों के घर पे छापेमारी करके और उनको कैसे बंदी बनाया जाता है, ये सबके सामने है। मैं बहुत खुश होता अगर यही कार्रवाई उस समय पे की गई होती जिस समय संदीप सिंह जो पूर्व मंत्री थे उनके ऊपर आरोप लगाए थे खिलाड़ी महिला ने, उस समय पे ऐसी तेजी से कार्रवाई की गई होती तो बहुत अच्छा होता। ये कार्रवाई उस समय पे की गई होती जब सुभाष बराड़ के बेटे विकास बराड़ के ऊपर इस तरह के आरोप युवती ने लगाए थे छेड़खानी के, तो उस समय पे पुलिस क्यों मौन थी? आज देखने की बात है, जब यमुनानगर के अंदर ठेकेदार ठेके लेने से मना कर गए गैंगस्टरों के डर से, उस समय पे पुलिस क्यों मौन थी? आज चाहे व्यापारियों को धमकी देने की बात हो, व्यापारियों पे गोलियां चलने की बात हो, चाहे नारायणगढ़ जो सीएम का खुद का क्षेत्र है जहां से सीएम आते हैं वहां की बात हो, वहां पे जिस समय पे आप एक हरविलास रज्जू माजरा जी जो पार्टी के एक कैंडिडेट रहे हैं, उनके ऊपर किस तरह से हमला किया जाता है और उनकी जान ले ली जाती है, आज तक उनके हथियारे नहीं पकड़े जाते, उस समय पे ये कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? देखने की बात ये है, आपने कहा कि डीएसपी की बात, एसपी की बात को हमने कहा कि गलत कहा, हमने नहीं कहा। वो तो आप अगर बात देखेंगे, दुष्यंत जी ने ये बात कही बाद में, उससे पहले तो डीएसपी महोदय एसपी महोदय की बात को काट चुके हैं। डीएसपी महोदय कह रहे हैं कि जो पवन कुमार था उसके पास कोई हथियार नहीं था। एसपी महोदय कह रहे हैं कि पवन कुमार छुट्टी करके चला गया था, और डीएसपी महोदय कह रहे हैं कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, वो उनके साथ साथ एसपी ऑफिस जाने लग रहा था। तो कहीं ना कहीं अपने बयानों में खुद ही हिसार पुलिस फंसने का काम कर रही है, और किसकी शय पे ये सब कुछ हो रहा है वो सबके सामने है। आज आप एक चीज देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही कानून काम करता होगा या अलग अलग कानून है? चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है, सवाल है, छोटा सा सवाल है, पूरे हरियाणा प्रदेश में एक ही कानून काम करता है या अलग अलग कानून? चलिए ठीक है, आपका ये सवाल मैं रखूंगी, आपका ये सवाल ठीक है, आपका ये सवाल मैं शंकर जी के पास रखूंगी, लेकिन अभी मेरा सवाल केसी मलकानिया जी से है कि हरियाणा प्रदेश में मात्र 8 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर कानून बदल जाते हैं। ठीक है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 7 तारीख को दिग्विजय चौटाला जी प्रोग्राम करते हैं और 20 तारीख को उनकी तैयारी होती है। चलिए ठीक है विवेक चौधरी जी, चलिए आपने अपना रिएक्शन रख दिया, आपने अपना पक्ष रखा। मलकानिया साहब ठीक है, रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए विवेक जी, रुक जाइए। वहाँ पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है दीवारें तोड़ के, और वहाँ पे लोगों के सैर करने की जगह को। चलिए ठीक है विवेक चौधरी जी, मैं आऊंगी आपके पास। अब रुक जाइए सर, रुक जाइए विवेक जी, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज अभी रुक जाइए। एक बार में इतना लगातार नहीं बोलना है सर, एक मिनट रुक जाइए। मलकानिया साहब, ये जो सीआईए का हम इस्तेमाल देखते हैं ना, सीआईए जैसी यूनिट का जो राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल होता है, ये कुछ नया नहीं है। आपने भी देखा होगा कि पहले भी 90 के दशक में भी हरियाणा में इस तरह से सीआईए यूनिट का जो इस्तेमाल है वो राजनीतिक के लिए बड़े अच्छे तरीके से किया जाता था, और एक बार क्या आपको लग रहा है वही चीज फिर से दोहराई जा रही है? पूर्वा जी, जो ये कंफ्लिक्ट चला है दुष्यंत चौटाला पूर्व से डिप्टी सीएम और पुलिस में, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। परंतु जिस प्रकार पुलिस की कार्रवाई हुई है और पुलिस पर जैसे आरोप लग रहे हैं कि वो सवेरे 4 बजे या 3 बजे कुछ इतने बजे की किसी कार्यकर्ता के घर चल जाती है, 20 हथियार लेकर जाती है, डराने की कोशिश होती है, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके पास प्रॉपर कार्ड होने चाहिए थे और ब्रांड होते या कुछ होते, और दिन को भी ये कार्रवाई की जा सकती थी। और जिस प्रकार की कार्रवाई की गई है, ये दुष्यंत चौटाला द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, अगर वो सही है, और जहां तक उनका सोशल मीडिया पर डालने का सवाल
चौटाला उन्हें चाहिए था कि पुलिस को भी देते हैं, और अगर पुलिस पे विश्वास नहीं है सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं तो भी कोई गलत बात नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पुलिस को आपने दे दिए, सबूत दे दिए, पुलिस क्यों बताएगी जनता को कि हमें बरखास्त क्या सबूत दिए। तो इसलिए जो पार्टी है वो उस पर बरखास्त दे से सबूत जो है सोशल मीडिया का जमाना है उस पर चला जाता है, परंतु जिस प्रकार CID या CIA का प्रयोग किया जाता है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार CIA के ऊपर आरोप लगे, कभी कहते हैं वो छुट्टी पे थे, वो घर जा रहा था, कभी कहते हैं वो साथ नहीं साथ, तो इस प्रकार उन्होंने दुष्यंत चौटाला जी ने उसके बरखिलाफ भी वो FIR दर्ज कराई है, उधर पुलिस ने भी दुष्यंत चौटाला के बरखिलाफ रिपोर्ट दोबारा दर्ज कराई। तो रोप और प्रत्यारोप का जो है वो चल रहा है सिलसिला, और 27 तारीख को जिस प्रकार के दुष्यंत चौटाला ने महापंचायत बुलाई है और उसमें जो है लोगों के सामने विचार रखे जाएंगे और उसके साथ मामला भड़क भी सकता है और उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि कोई और कदम उठाया जाए, सरकार को जो है एक निश्चित, जैसे SP या DSP के थ्रू इंक्वायरी जांच की जा रही है, उस जांच को सिरे चढ़ाना चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो भी सम्मानीय नेता है, पूर्व डिप्टी CM है, उनको रोकने या करने की जो कोशिश की है वो भी गलत है। और उन्हें भी इतने बड़े नेता हो, उनको भी थोड़ा सा व्यवहार जो है वो सम्मान आदर पूर्वक रखना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिसके से लोगों के हृदय या पुलिस की जो छवि है वो भी खराब ना हो और उनका मान सम्मान भी बना रहे। इस प्रकार सरकार को जो है इसमें बड़ा सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अगर पुलिस की गलती है तो उसको मानकर उसके अनुसार कदम उठाना चाहिए। और दुष्यंत चौटाला जी से भी ऐसा अपेक्षा की जाती है कि वो भी थोड़ा सा समझ कर और मान मर्यादा में कर रहे हैं। और 27 तारीख को क्या करते हैं वो महापंचायत में, वो उनका इंटरनल मामला है, परंतु कार्यकर्ताओं को डराना धमकाना, उन पर कोई गिरफ्तारी करना में तो ये थोड़ी सी निंदनीय है। अगर कोई आरोप है तो ठीक है, आपने गिरफ्तारी की, उनको कोर्ट में पेश कर लिया, बाद जमानत मिल गई, तो इस प्रकार से कार्रवाई सही न्यायपूर्ण चलती है, वो ठीक है, परंतु सरकार को थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। सरकार को सचेत होने की जरूरत है। शंकर धूपड़ जी, चूंकि ये भी विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी यहां पर पुलिस का इस्तेमाल कर रही है JJP पर दबाव बनाने के लिए, ये तक क्या कहा जा रहा है कि आप टारगेट कर रहे हैं, ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है ये टारगेट के तहत हो रही है, आप JJP को टारगेट कर रहे हैं। अपूर्वा जी, 2-3 बातें आपने पूछी और मलकानिया जी भी अभी बोल रहे थे, इससे पहले भाई विवेक चौधरी ने भी अपनी बातें बताई। मलकानिया जी ने कहा है कि मामला भड़क सकता है, व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए ताकि उनका मान सम्मान बना रहे, वो दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कह रहे थे। और आपने भी जो 2-3 जो वीडियोस जो दिखाई उसके बारे में जो है मैं कुछ कहना चाहूंगा। पहली बात तो है कि आपने भी अपने जो है बाइट्स में दिखाया अलग अलग लोगों की कि SIT का गठन कर दिया गया है DSP कमलजीत सिंह जी के नेतृत्व में, और सरकार ने कहा है कि पुलिस साक्ष्यों के आधार पर काम करेगी, यदि आरोप साक्ष्य जो है सही पाए जाते हैं तो गिरफ्तारी सुनिश्चित भी की जाएगी। और आपने जो शुरू में दिखाया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का बयान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वर्तमान राजनीति या पहले से भी जो है वो मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तो लगातार रहे, उनको गहरी समझ है, राजनीतिक कटाक्ष जो है उन्होंने जो किया है उसको सारे समझते हैं। हुड्डा जी कह रहे थे कि भाजपा के साथ में गठबंधन के टूटने के बाद में जजपा इस समय कठिन दौर से गुजर रही है। वास्तविकता भी यही है, जब कोई पार्टी से सत्ता से बाहर होती है अपूर्वा जी, तो उसके वोट बैंक में उसको सेंध लगने का डर रहता है, तो वह अक्सर जो है अग्रेसिव मूड अपनाती है ताकि वह चर्चा में बनी रहे और अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल वह बढ़ा सके। दिग्विजय जी, दुष्यंत जी और दूसरे नेता यह अस्तित्व बचाने का नाटक कर रहे हैं। जजपा का मुख्य आधार जो है किसान है और कुछ दूसरे मतदाता है, और पिछले कुछ समय से वह मतदाता दूसरी जो है पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ऐसे में जजपा का आक्रामक होना अभी अपनी उसी खिसकी हुई जमीन को वापस लाने की कोशिश हो सकता है। आपने एक बात और देखी कि वो आपने भी वो वीडियो दिखाई है कि वो एक गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। इससे पहले क्या किसी नेता को आपने किसी गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा, सिर्फ फिल्मों में ही देखा होगा। इस बारे में जो SIT का जो गठन किया गया है
जांच करके बताएंगे और फोरेंसिक जांच भी जो अलग अलग वीडियो जो है ये देंगे या पुलिस कहीं से रिकवर करेगी। और विपक्षी स्पेस पर जो है कब्जा, हरियाणा में मुख्य मुकाबला अक्सर जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखा जाता है। और संभवतः हुड्डा जी भी यही कहना चाह रहे होंगे कि जजपा मुख्य रूप से अपने को विकल्प तलाशने के लिए, और विश्वसनीयता का संकट तो हो ही जाता है जब पार्टी सरकार में नहीं होती है और उसके पास में सीटें भी नहीं होती। गठबंधन सरकार में रहने के दौरान जो कुछ फैसले जो लिए गए उसकी वजह से जजपा को जो आलोचना झेलनी पड़ी और अपने वोटर्स की, उससे उबरने के लिए वह सरकार के खिलाफ मुखर होकर जो है अपनी क्रेडिबिलिटी तलाश करने की बात कर रही है। और ये मनोवैज्ञानिक एक युद्ध है जो अपने कार्यकर्ताओं को, और जब मैं बात करूं कि वो जो है यूनिवर्सिटी में गए थे, उन्होंने जो है एक बात तो दुष्यंत चौटाला जी ने कही कि छात्रों के हित में महापंचायत की जाएगी। छात्रों का हित इसी में है कि वो महापंचायत ना करें, छात्रों को जो है छात्रों का हित अच्छे से है। और उन्होंने सबसे अपील की कि शिक्षण संस्थाओं को बचाने के लिए इन्हें लोग जजपा का जो है वो साथ है, ये बाकी जो लोग साथ दे ना दे, लेकिन शिक्षण संस्थाओं के हित में यही है कि वो उनका राजनीतिक ठीक है शंकर जी, आपका जो ये सवाल है ना बनाया, ठीक है, आपका जो ये कहना है, आपने जो ये सजेशन दिया है कि अगर छात्रों का हित ही चाहिए जजपा को तो फिर वो ये महापंचायत ना करे। ये सवाल मैं विवेक चौधरी जी आपसे मैं पूछूंगी, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन में विजेंद्र रेणु जी से भी पहले इस पूरे मामले को ले लूं। ठीक है, फटाफट से विवेक जी, हाँ ठीक है, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। मैंने एक सवाल किया था, अगर बीजेपी के प्रवक्ता बहुत ही आदरणीय हैं, उसका भी जवाब पढ़ के दे दें जहां से वो पढ़ के डिबेट कर रहे हैं कि हरियाणा के अंदर 2 कानून चलते हैं, क्या 8 किलोमीटर पे अलग है, किलोमीटर के पूरे देश में एक ही कानून। चलिए ठीक है, देखिए मैं पहले अभी छोटा रिएक्शन मैं सभी मेहमानों से ले लूं, उसके बाद फिर मैं आऊंगी विवेक चौधरी जी आपके पास। अब अपना जवाब रखिए फटाफट, फिर मुझे भी विजेंद्र जी का भी रुख करना है। विश्वास न कीजिए, कुरुक्षेत्र के सामने किस तरह ग्रीन बेल्ट के ऊपर काम किया गया। अरे चलिए ठीक है विवेक जी, ठीक है विवेक जी, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। विजेंद्र रेणु जी, ये जो हम पूरा मामला देख रहे हैं, इनेलो कहाँ स्टैंड कर रही है सर? ये कहा जा रहा है कि ये जो पारिवारिक लड़ाई है वो अब बहुत ज्यादा खुल के सामने आ रही है। कोई कह रहा है कि ये राजनीतिक द्वेष है, कोई कह रहा है पुलिस की जाती है। अभी दुष्यंत चौटाला का भी जो बयान सामने आया आपने वो भी सुना होगा। क्या इनेलो का क्या स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर? अपूर्वा जी, सर्वप्रथम आपके चैनल से जुड़े हुए हर गणमान्य व्यक्ति को इनेलो की तरफ से राम राम, नमस्ते और जय। अपूर्वा जी, ये मैटर जो है दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और यूनिवर्सिटीज के छात्र और वीसीज का आज पब्लिक डोमेन में पूर्ण रूप से आ चुका है। हर जगह इसकी चर्चाएं चल रही हैं और हर दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया के माध्यम से पेश कर रहे हैं, चाहे वो एसपी सिद्धार्थ जैन जी हो, चाहे पवन शर्मा हो, जो इंस्पेक्टर साहब थे वो दरोगा जी, और चाहे दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के नेता लोग हों, और दूसरी पार्टियों के लोग भी अपने अपने तरफ से इसके ऊपर कमेंट दे रहे हैं। अब क्योंकि ये विषय जो है पूर्ण रूप से पब्लिक डोमेन में चर्चा का विषय बना हुआ है, एसआईटी की टीम गठित की जा चुकी है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का हमें इंतजार करना चाहिए, कौन दोषी है और कौन इसमें निर्दोष है। दूसरी बात, आगे जिस प्रकार से ये घटना घटी और जिस मुद्दे को लेकर के घटी, छात्र हित के लिए जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी मीटिंग करने के लिए ऑडिटोरियम को बुक करवाना चाहा, जो इनको नहीं मिला, और इसके पीछे इनका तर्क ये था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिया जाता है, हमारे को नहीं दिया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, चाहे कॉलेजेस हैं, चाहे स्कूल ही क्यों ना हो, उनको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए और सभी पार्टियों के लिए ये पूर्णतः बैन होना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में युवा लोग होते हैं, युवा बच्चे होते हैं और युवाओं में कहीं ना कहीं मैच्योरिटी की कमी होती है, तत्काल फैसले लेते हैं और उन फैसले के ऊपर आगे भागते हैं। वही इसमें भी हुआ। जिस तरह से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सम्मेलन किया इन्होंने और वहां पर जो मुद्दा था
छात्र संघ के चुनाव को बहाल किया जाए। मुख्य मुद्दा जहां तक मेरी समझ में आया है ये लेकर के चल रही है। अगर छात्र संघ के चुनाव करवाने ही थे तो इससे पहले भी 2004 नवंबर तक बल्कि फरवरी 5 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का राज रहा और उसमें चौधरी अजय सिंह जी चौटाला भी उसमें मुख्य कार्यकर्ता धरता हुआ करते थे। तब तो इस सरकार ने जो युवा इनके कॉलेजेस में इलेक्शन को बहाल नहीं किया। इसके बाद 2019 से 2024 या 23 तक जननायक जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी रही। कभी भी छात्र संघ के चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? उस टाइम नहीं उठाया गया, न इनेलो के टाइम में उठाया गया, क्योंकि 1996 में चौधरी बंसीलाल जी ने इन चुनावों को बैन करने का काम किया था। हमें अच्छे तरीके से याद है जब ये घोषणा हुई थी उस टाइम भी बड़ी हड़ताल यूनिवर्सिटीज में हुई थी और चौधरी बंसीलाल ने ये कह करके बंद कर दिया था कि इसमें बड़ी हत्याएं भी होती हैं, खून खराबे होते हैं, आपसी द्वेष बढ़ता है, इसलिए यूनिवर्सिटीज में कॉलेज में इलेक्शन नहीं होनी चाहिए। 1996 से लेकर के ये बंद चले आ रहे थे। उसमें इनेलो की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही, जननायक जनता पार्टी की भी सरकार रही, 2019 में सहयोगी बने। आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया गया कि छात्र संघ के चुनाव बहाल होने चाहिए। आज अचानक ये मुद्दा कैसे याद आ गया कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए? और अगर छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए तो वो शांति प्रिय ढंग से अपनी सभाओं को करना चाहिए। अगर वीसी का ये कि जो है ना उसका अपनी डिस्क्रिप्शन है वो नहीं दी तो नहीं दी, भाई कोई बात नहीं, अपनी बाहर मीटिंग करो, बाहर कहीं भी अपना सम्मेलन करो, लेकिन वहां पर लेकर के जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र में 25,000 का फाइन किया गया जननायक जनता पार्टी के जो वहां पर आयोजक थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, और वो फाइन किस लिए दिया? तोड़फोड़ हुई। इन्होंने माना कि हाँ हमने तोड़फोड़ की इसलिए वो 25,000 का फाइन भी कर दिया। तो तोड़फोड़ करना कौन सा एक सभा है, कौन सा छात्र हित में आती है? ये तो कहीं नहीं आती कि भाई आप कहीं भी सम्मेलन करो। मैं मानता हूँ युवा है, थोड़ा सा हावला करोगे, उनको इंस्टिगेट आप कर दोगे, उनको मोटिवेशन दे दोगे तो जाने में माहिर हो जाते हैं। तो ये कौन सा तरीका है कि आप वहां कुर्सियों को तोड़ दिया और ज्यादा डैमेज कर दिया प्रॉपर्टी को, उसके बदले में आपका 25,000 में समझौता होता है और 25,000 जमा करवा दिए जाते हैं। इसका मतलब तोड़फोड़ की है, साफ है ये। इसी प्रकार से जहां गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जो हमने 16 तारीख का एपिसोड देखा, वीसी को मिलने के लिए चले जाते हैं, वीसी मिलना नहीं चाह रहा है या उन्होंने टाइम नहीं दिया या वो भाग गया, ऑफिस छोड़ करके चले गए, जो भी चले गए, उस टाइम वीसी के ऑफिस का दरवाजे को तोड़ने का भरपूर प्रयास किया जाता है। हुड़दंगबाजी होती है, नारेबाजी होती है। हमने तो ये आंदोलन तो देखे हैं, हमने किसी से मिलना है वो नहीं मिल रहा है, उसके दरवाजे पर बैठ जाते हैं, शांति प्रिय ढंग से बैठ करके नारेबाजी करते हैं, मुर्दाबाद के जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। एक दिन इंतजार करते हैं, 2 दिन इंतजार करते हैं, 3 दिन इंतजार करते हैं, तो कहीं ना कहीं मीडियो करा करके या कोई उड़ा करके उनको मिलवा देने का काम करते हैं। लेकिन यदि कोई मिले ना फिर उसको जबरदस्ती मिलने के लिए उसके दरवाजे तोड़ने का प्रयास किया जाए और किया जाए, ये भी गलत है। चलिए ठीक है, फिर ठीक है विजेंद्र जी, मैं आऊंगी आपके पास। अभी छोटा रिएक्शन ले रही हूँ। ठीक है विवेक चौधरी जी, अभी जैसा कि विजेंद्र जी भी कह रहे हैं, ये तोड़फोड़ वाला जो मामला है ये तो नहीं समझ में आ रहा, ये तो पूरी चीज ही समझ के परे है। छात्र राजनीति के नाम पर तोड़फोड़ करना कितना जायज है? जीजीओ में जाके जिस तरह से इन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की है, ये चीजें क्या दर्शा रही हैं? विजेंद्र जी ने जो बात कही, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जिक्र किया और जीजीयू का जिक्र किया, तो मैं इनके संज्ञान में एक चीज लाना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में एंट्री बंद हो जानी चाहिए सभी पार्टियों की। तो विजेंद्र जी, क्या आप ये कहते हैं कि आप इनेलो का जो छात्र विंग IEXO उसे बंद करने जा रहे हैं? आज अगर छात्रों के हमने एक चीज देखी है अपूर्वा जी, अगर छात्रों के अंदर चुनाव होते हैं, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होते हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होते हैं, तो आम घर के युवाओं को एक मौका मिलता है राजनीति में आगे बढ़ने का। आज अगर आप कहते हैं कि वहां पे तोड़फोड़ हुई, अगर 300 की कैपेसिटी के हॉल के अंदर लोग हजारों की संख्या में आ जाते हैं, तो उसमें दिग्विजय चौटाला जी ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, उसमें जो आयोजक थे उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। अगर ऐसी कोई विजेंद्र रेड्डी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता के पास या आपके पास कोई वीडियो हो जिसमें दिग्विजय चौटाला जी कुर्सियां तोड़ते हुए दिखे हो, तो आप बताने का काम कीजिए। जब यूनिवर्सिटी द्वारा कहा गया कि
समान जो कुर्सी है वो टूटी है, तो उसके ऊपर हमारे जो आयोजक थे उन्होंने एक ही बात कही कि वहां पे भीड़ ज्यादा हो गई थी और जो दिग्विजय जी को सुनने वाले लोग थे, दिग्विजय जी को चाहने वाले युवा थे, वो ज्यादा संख्या में वहां पहुंच गए थे। इस कारण वहां व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ हुई। इसी कारण जो नुकसान हुआ उसका हर्जाना नहीं दिया गया। उसके बाद एफआईआर की जाती है। तो मैंने यही बात तो पूछी थी बीजेपी के प्रवक्ता से कि क्या नायब सैनी के ऊपर भी एफआईआर होगी जो ग्रीन बेल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया दीवार तोड़ के? उसका जवाब नहीं आया। आज रेड्डी जी कहते हैं कि जेजेयू के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। हम तो एक चीज कह रहे हैं, छात्र मिलने जा रहे हैं वीसी महोदय से। वीसी महोदय क्यों भाग रहे हैं? आज देखने की बात यह है, छात्र हितों की अगर बात की जा रही है और छात्र महापंचायत करने की अगर बात की जा रही है, तो क्यों डर लगता है इन पूंजीपतियों को जो अपनी गद्दी समझ के बैठे हैं, अपनी बापूती समझ के बैठे हैं, राजनीतिक पार्टियों को जो ये सोच रहे हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ वही चंद लोग कुर्सियों पे बैठेंगे। क्यों नहीं एक आम घर का युवा किसी कुर्सी पे बैठ सकता, राजनीति में आगे बढ़ सकता? क्यों नहीं हम बात करें, अगर हमारे इंशो के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रदीप देशवाल जी, उन जैसा युवा क्यों नहीं आगे आ सकता? हम बात करें दीपक प्रदेश अध्यक्ष है, आम घर से निकले हुए युवा क्यों नहीं आगे आ सकते? आज क्यों डर लगता है इन राजनीतिक पार्टियों को कि आम घर के युवा जब आगे बढ़ेंगे तो उनकी कुर्सियां हिल जाएंगी? आज रियलिटी यही है कि मात्र कुछ समय से दोनों भाई जब फील्ड में निकले हैं और फील्ड में जाके लोगों की बात सुनने का काम किया, दिग्विजय जी ने चाहे चुनाव के बाद युवा योद्धा सम्मेलन किए हो, चाहे युवाओं के यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोग्राम किए हो, तो उससे कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दलों में बौखलाहट देखने का काम हो रहा है। आज विजेंद्र रेड्डी जी तो कह रहे हैं कि गलत है, ऐसे है, वैसे है। विजेंद्र रेड्डी जी के खुद की पार्टी के एक दो विधायकों, दो में से एक विधायक समर्थन कर रहे हैं कि दुष्यंत जी के जो हुआ वो गलत हुआ। आज तमाम इस बात को मानने का काम कर रहे हैं कि जो हुआ बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं गुंडागर्दी होगी, होगी, सारी बातें आप चाहते तो बहुत अच्छा होता। आप तो कहीं ना कहीं अनिल विज जी को भी काम कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करो। ठीक है विवेक चौधरी, आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है सर। एक मिनट विवेक चौधरी जी, आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बीच में मैं आपको रोक रही हूँ, माफी चाहूंगी। आपके ऑडियो के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मलकानिया जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। ये जो पूरी लड़ाई है, ये सोशल मीडिया ट्रायल बनाम कानूनी अब लड़ाई देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो डाला जा रहा है। ये चीजें किसी भी जांच एजेंसी को कार्रवाई करने के लिए कितना ज्यादा आपको लगता है कि उनके ऊपर एक दबाव के तौर पर आप इसे देख सकते हैं? ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को आप कितना खतरनाक मान रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हम लगातार देखते हैं ऐसे मामले अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा ट्रेंड करने लग जाते हैं। फिर ये भी सवाल, अभी जैसा विजेंद्र रेणु जी ने कहा कि छात्र राजनीति अगर वहां पर हो रही है या उसको लेकर कोई चर्चा हो रही है, तो फिर ये कैसी राजनीति है कि वहां तोड़फोड़ की जा रही है? ये तो सही है कि छात्र राजनीति होती है, पहले भी चुनाव होते रहे हैं, परंतु जो यूनिवर्सिटी का एरिया होता है वो वाइस चांसलर के अंदर होता है और वहां भी पुलिस व वाइस चांसलर की परमिशन के बगैर नहीं घुस सकती है और उसी के हिसाब से होते हैं। परंतु अगर छात्र राजनीति रहे, परंतु जिसमें बड़े नेताओं का हस्तक्षेप, जो छात्र पढ़कर चला गया राष्ट्रीय राजनीति या राज्य की राजनीति में चला गया, तो उसको वहां तक सीमित रहना चाहिए। उसे फिर छात्र राजनीति में आकर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपको चाहिए, आपकी पार्टी के छात्र हैं, छात्र का पिंक है, उनको छात्रों को इतना ट्रेन करो कि वो अपने छात्रों को, अपने संघ को चुनाव लड़ने के लिए मजबूत हो सके। और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी होते हैं छात्र संघ के चुनाव होते हैं, परंतु वहां भी कई बार लड़ाई झगड़े की और कई बार तो बहुत मारपीट तक चल जाती है और हत्या तक की कोशिश हो जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना है उससे बचना चाहिए। बाहरी जो तत्व है उनको यूनिवर्सिटी में प्रवेश नहीं होना चाहिए। राजनेताओं को भी मैं समझता हूं कि चाहे आप किसी पार्टी से हैं, आपको आपकी जो छात्र विंग है उसका समर्थन करना है, बाहर से करो, कैसे करो, परंतु यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश जो है वो वाइस चांसलर की अनुमति के बगैर हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए और पुलिस का प्रवेश भी नहीं कर। जहां तक सोशल मीडिया का
जमाना है, ठीक है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, परंतु कई बार हम देखते हैं कि पत्रकार हैं। बिल्कुल, चूंकि विवेक जी ने भी पहले कहा कि हमने पहले एफआईआर दर्ज करवाई, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए हमने इस पूरे मामले को हम इस पूरे मामले को ग्राउंड लेवल पर लेकर आ रहे हैं, लोगों के बीच में लेकर आ रहे हैं, जनता के बीच में लेकर आ रहे हैं कि क्या क्या ज्यादतियां इस वक्त जेजेपी के साथ वहां पर हो रही हैं, किस तरह से उनको फंसाया जा रहा है, जो दावे यहाँ पे दुष्यंत चौटाला की तरफ से किए जा रहे हैं, तभी जाकर उस वीडियो को सामने लाया गया है, सोशल मीडिया पर डाला गया है। शंकर धूपर जी, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेना चाहूंगी इस पूरे विषय को लेकर। ये जो ज्यादती हो रही है जेजेपी के साथ, ये कहां तक जायज है सर? अपूर्वा जी, मुझे 2-3 बातें कहने का मौका दीजिए। एक तो उन्होंने मिसयूज ऑफ परमिशन किया, उनको जो अनुमति जो दी गई थी, परमिशन दी गई थी, नशा मुक्ति और युवाओं की भूमिका, इस विषय पर उनको केयू ने जो है परमिशन दी थी। लेकिन आरोप ये है कि राजनीतिक भाषण दिए गए, जो अभी मलकानिया जी भी कह रहे थे, जिसमें विश्वविद्यालय का शैक्षणिक माहौल और सामाजिक जो सद्भावना थी उसको जो है ठेस पहुंची। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने जो है, अभी विवेक चौधरी बोल रहे थे कि उन्होंने कहा कि ज्यादा आदमी आगे, वास्तव में आगे आपने देखा जब भी कोई कार्यक्रम होता है उसमें पूछा जाता है कितने आदमी आएंगे, तो 300-400 बाहरी लोग आए, जिसके कारण से व्यवस्था फैली। लेकिन 80 कुर्सियां जो अंदर थी वो टूटी, हाल की दूसरी संपत्तियां भी इसी प्रकार से। जब जेजीयू गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी का जब जिक्र करें तो उसमें सम्मेलन ये करना चाहते थे, लेकिन पिछले जो इनके वो जो थे केयू वाला, वो देख करके यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सुरक्षा और शैक्षणिक प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए अनुमति से इनकार कर दिया। तो इसी बात से नाराज होकर के इन्होंने यूनिवर्सिटी में जो है जेजीयू में वो हंगामा किया। लेकिन जिक्र इस बात का नहीं है, आप जो है उसी बात को बार बार तूल दिए जा रहे हैं। जो वीसी का घेराव करना, भीड़ का कुलपति के कार्यालय तक पहुंचना, वहां जो है दरवाजों का वो नाटकों में तो देखते थे दया दरवाजा तोड़, लेकिन ये चीजें ठीक नहीं है किसी प्रकार से। ये शांतिपूर्वक भी किसी प्रकार से प्रदर्शन किए जा सकते हैं। मैं फिर कहना चाहूंगा कि जैसा भाई रेणु ने कहा, विजेंद्र जी रेणु ने, कि एसआईटी गठित कर दी गई है, उसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। उसकी रिपोर्ट के इंतजार से पहले ये जो चीजें हैं ये आप भड़काना चाह रहे हैं, लेकिन आपको बाकी जो लोग जो है बाकी सब आपको नकार चुके हैं। अब छात्रों के कंधे पर रख करके आप जो बंदूक चलाना चाह रहे हैं, ये आपका कतई ये प्रयास भी सफल नहीं होगा। आपके छात्र भी आपको नकारने वाले हैं। ठीक है विजेंद्र रेणु जी, क्लोजिंग कमेंट सर इस पूरे विषय को लेकर। अपूर्वा जी, मैं ये कह रहा कि राजनीतिक दलों को अपने छात्र संगठनों को बंद कर देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि यूनिवर्सिटीज में इनको अलाउड नहीं होना चाहिए। आप जो राजनेता है बाहर बैठ करके कहीं और अपनी मीटिंग करो, कुछ भी करो, अपने संगठनों को मजबूत करो, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर यदि राजनेता जा करके इस तरह की तोड़फोड़ करवाएंगे तो वो बिल्कुल सरासर गलत है और इनको परमिशन नहीं होनी चाहिए। अपने संगठन बंद करो चाहे मजबूत करो, वो पार्टी के ऊपर है। दूसरी बात, दुष्यंत के साथ जो आदित्य चौटाला जी ने इन्होंने कहा कि एक एमएलए हमारे साथ खड़ा है, एक एमएलए आपके साथ खड़ा है, अच्छी बात है। हम भी ये नहीं कह रहे कि दुष्यंत चौटाला के साथ जो हुआ वो सही हुआ, नहीं हुआ सही, गलत हुआ। वो हरियाणा प्रदेश के डिप्टी सीएम रहे हैं भाई, एक राजनेता है, उनको इस प्रकार से नहीं, उनके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए था। हम चैनल के ऊपर कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला को जब Y+ की श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है तो उनको भी उतर करके उस जो पुलिस वाला था पवन, उसका गला पकड़ने के लिए या उसकी गाड़ी के लिपट जाने के लिए उनकी भी ये गलती है। एक वीआईपी नेता को इस प्रकार से जाकर के पुलिस वाले से भिड़ना और दिग्विजय द्वारा उस पुलिसकर्मी राजकुमार जो दूसरा साथी है उसको धक्का देना, ये भी नहीं आता, क्योंकि वीआईपी आदमी गाड़ी में बैठ करके अपने कमांडो को अधिष्ठित करने का काम करता है। संभालिए क्या मामला है, क्या स्थिति है, इससे निपट करके आइए। अगर वो यानी अब इस पूरे मामले में देखिए निष्पक्ष तौर पे एक जांच की जरूरत है। ठीक है, बिल्कुल विजेंद्र जी, क्योंकि देखिए सत्ता में रहते हुए दुष्यंत चौटाला पर कोई दाग नहीं लगा, लेकिन अब जिस तरह से उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी जा रही है, एक गाड़ी उनको रोक रही है, उनके ऊपर हथियार ताने जा रहे हैं, ये सारा मामला काफी ज्यादा
सोचने वाला है, गंभीर है। पुलिस प्रशासन को भी इस पूरे मामले में गंभीरता के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो वीडियो, फोटो, सबूत जो जेजेपी बार बार यहां पर रख रही है अपने पक्ष में, उसे भी गंभीरता के साथ उस पर भी जांच करने की जरूरत है। उन चीजों को भी यहां पर बखूबी देखने की जरूरत है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और आखिर ये जो छात्र राजनीति को लेकर जो ये पूरा बवंडर मचा हुआ है, ये आखिर क्या है। तो फिलहाल बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, शामिल होने के लिए। और मेरे साथ इस चर्चा में फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।